तुम्हें पता है इन स्किन केयर जो एक्चुअल में तुम्हारे स्किन कॉम्प्लेक्स को सुधारने का जो ताकत रखती है वो होती है सीरम के अंदर। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी फेस वॉश के ऊपर, और फेस वॉश करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सीरम्स का। इस वीडियो में मैं पर्सनल वो सीरम्स बताने वाला हूं जो मैंने खुद यूज किए हैं या कर रहा हूं, क्योंकि तुम देख सकते हो इसमें बहुत सारी बोतलें खाली भी हैं और जिन्होंने एक्चुअली मेरी स्किन को सुधारने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इस वीडियो के बारे में मांग रहे थे कि मैं कौन सा सीरम यूज करता हूँ और ये सीरम किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन सा सीरम कौन से स्किन के लिए बेस्ट है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं जो भी सीरम का यूज करता हूँ या जो भी तुम्हें सीरम बताने वाला हूँ सबका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सब के सब मैंने अमेज़न से खरीद रखे हैं और इन सीरम को लगाने से पहले कुछ डू एंड डोंट्स भी है जिनको तुम्हें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो कहीं भी स्किप मत करना ताकि तुमसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज छूट ना जाए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे जो सीरम है वो है विटामिन सी सीरम। अब जो मैं जिस सीरम का यूज करता हूँ वो गार्नियर का। अब ये सीरम क्यों यूज होता है और विटामिन सी तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। अब जो विटामिन सी सीरम होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये सबको पता है। अब ये तुम्हारी स्किन पे कैसे वर्क करता है, पहली चीज ये तुम्हारी स्किन को ब्राइट करता है, दूसरी चीज ये सन से प्रोटेक्ट करता है, तीसरी चीज तुम्हारी स्किन का कोलेजन बढ़ाता है, ओवरऑल तुम्हारी स्किन की हेल्थ को बहुत बढ़िया रखता है। बट इसको लगाने से पहले तुम्हें कुछ चीजों का याद रखना है। पहली चीज ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसका मतलब ये तुम्हारे स्किन पे इरिटेट भी कर सकता है। और वो किसको इरिटेट करेगा, अगर तुम्हारी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने है तो बेटर होगा कि इसको ना ही लगाओ, क्योंकि तुम्हारा एक्ने और ज्यादा खराब हो सकता है। दूसरी चीज, हर सीरम को लगाने के बाद, नॉट इवन दिस सीरम, हर सीरम को लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना जरूरी है अगर तुम बाहर निकल रहे हो तो। और इसका सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप काफी है तुम्हारे फेस के ऊपर। बस इसको लगाओ, ढंग से मसाज कर लो एंड दैट्स इट। उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगाओ और तुम्हारा काम खत्म। और पर्सनली बताओ, ये सीरम मैं तब यूज करता हूँ जब मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है। मैं एक हफ्ते में, मुझे लगता है कि इसको लगाने के बाद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी टैनिंग चली जाती है, क्योंकि ये तुम्हें सन से प्रोटेक्ट करता है और तुम्हारी स्किन का बैरियर भी सुधारने में हेल्प करता है। सो यस, यू कैन यूज दिस विटामिन सी सीरम। इसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो दूसरा सीरम है वो है hyaluronic एसिड। अब hyaluronic एसिड में मैं 2 ब्रांड यूज करता हूँ, एक मिनिमलिस्ट और दूसरा है तुम्हारा लॉरियल का। लॉरियल का ये पाउच वाला फॉर्म है। अब क्योंकि मैं पाउच वाला फॉर्म यूज कर रहा हूँ, बट तुम्हें ऐसे एक शीशी भी मिल जाएगी, इसका भी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तुम जाके ले सकते हो। अब hyaluronic एसिड वर्क कैसे करता है तुम्हारी स्किन पे। अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मेरी खुद ड्राई स्किन है। hyaluronic एसिड लगाने के बाद तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है, बहुत ज्यादा प्लम्प दिखती है, और इतने ज्यादा मॉइस्चराइजर प्रॉपर्टी होने के बाद जो तुम्हारी स्किन में बहुत ज्यादा फाइन लाइंस होते हैं वो टेम्पररी खत्म भी हो जाती है। और मैं hyaluronic एसिड गर्मियों में ज्यादा यूज करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है बहुत ज्यादा स्किन ड्राई होने लगती है, तो ये सबसे ज्यादा हेल्प करती है इस चीज के अंदर। तो यस, अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तुम्हें उसको ठीक करना है, तुम्हें उसे रिपेयर करना है, तो स्टार्ट यूजिंग hyaluronic एसिड। का भी सेम प्रोसेस है, फेस वॉश, तुम्हारा hyaluronic एसिड, उसके बाद मॉइस्चराइजर, उसके बाद सनस्क्रीन एंड दैट्स इट। तुम्हारा स्किन केयर कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सीरम की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल मैं सबसे ज्यादा उसको यूज कर रहा हूँ, और वो है एक नियासिनामाइड सीरम। मैं तुम्हें पहले नियासिनामाइड के बारे में बताता हूँ, फिर बताता हूँ मैं कौन कौन से ब्रांड यूज करता हूँ। अब जो नियासिनामाइड होता है ना, बहुत ज्यादा चीजों में हेल्प करता है। अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, अगर तुम्हारी स्किन पे पोर्स बहुत ज्यादा है, अगर एक्ने है, एक्ने मार्क्स हैं, इन सारी चीजों में हेल्प करता है नियासिनामाइड। अब नियासिनामाइड कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी स्किन पे बिल्कुल सेफ है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। अब अगर तुम मेरे से पूछो तो तुम नियासिनामाइड कौन से ब्रांड का यूज कर सकते हो, तो जो पहला ब्रांड है वो है मिनिमलिस्ट का 10% नियासिनामाइड। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो जस्ट अभी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम 5% से स्टार्ट करो, ना कि 10% से। तो मिनिमलिस्ट का 5% का भी आता है। और अगर तुम्हारे चेहरे पे पोर्स और ऑयल ज्यादा ही है तो उसे कंट्रोल करने के लिए तुम 10% से सीधा स्टार्ट कर सकते हो, बट इससे ऊपर मत जाना। इस पहला मिनिमलिस्ट का 10% है, और दूसरा मेरा फेवरेट है वो है डॉट एंड की का स्ट्रॉबेरी। अब इसका जो नियासिनामाइड कलर है वो थोड़ा सा रेड है, मैं तुम्हें दिखा दूं कैसा। ये देखो, इस कलर का है इसका नियासिनामाइड। सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको लगाने के बाद मुझे थोड़ी सी मेरी स्किन पे ब्राइटनेस भी आई है, थोड़ा सा ग्लो स्किन दिखता है। एंड ट्रस्ट में, अगर तुमने प्रॉपर वे में, अगर तुमने 4 वीक भी ढंग से नियासिनामाइड यूज कर लिया ना, तुम अपने स्किन पे अच्छा खासा अंतर देख सकते हो। तुम्हारी स्किन टोन पूरी इवन हो जाएगी, एक्ने मार्क्स तक भी चले जाएंगे। तो यस, नियासिनामाइड तुम यूज कर सकते हो। मैंने दोनों ब्रांड बता दिया, एक डॉट एंड की का, एक नियासिनामाइड का, और ये भी बता दिया अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम 5% से स्टार्ट करो। लास्ट बट मेरा जो फेवरेट सीरम है, और मुझे लगता है कि वो हर एक बंदे को यूज करना चाहिए जिसकी एज 24 या उसके ऊपर है। यस, अगर तुम्हारी एज 24 है तुम इसको यूज करना, अदरवाइज इसके नीचे हो तो इसको यूज मत करना। और वो है एक रेटिनॉल। और मुझे पता है स्किन के अंदर रेटिनॉल के बारे में बहुत ज्यादा बातें होती हैं, एंड बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि रेटिनॉल क्या है। तो रेटिनॉल इज काइंड ऑफ विटामिन ए, और ये तुम्हारे स्किन पे बहुत तरह का हेल्प करता है। कैसे? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हारी एज 24 इसके ऊपर हो चुकी है तो तुम्हें रेटिनॉल स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे फाइन लाइंस और तुम्हारे एजिंग को बहुत ज्यादा धीरे कर देता है। एक्चुअल में काम ये होता है कि जो तुम्हारी स्किन के जो टर्नओवर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है तुम्हारी स्किन जल्दी बनती है और जल्दी खत्म होती है, जिससे तुम्हारी स्किन हमेशा यंग दिखती है और अच्छी दिखती है। ट्रस्ट में, रेटिनॉल ही वो चीज है जिसने मेरे स्किन को बहुत ज्यादा सुधारने में हेल्प की है।
जो तुम्हें एक्चुअल में ब्राइट और जो रेडियंट स्किन चाहिए होती है वो तुम्हें ये दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। रेटिनॉल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो इसको लगाने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत होती है। कैसे कैसे सावधानी मैं तुम्हें बताता हूँ। रेटिनॉल तुम्हारे आईज और तुम्हारे लिप्स पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर ये हल्का सा भी तुम्हारे यहाँ पर लग गया तो वहाँ पर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। तो इसको लगाने से पहले मैं हमेशा सैंडविच मेथड यूज़ करता हूँ। इसमें क्या होता है कि तुम्हें ये रेटिनॉल यूज़ लगाने से पहले तुम्हें अपने आँख के नीचे और तुम्हारे लिप्स पे पहले तुम्हें वैसलीन लगाना पड़ता है, ताकि गलती से भी वहाँ पर रेटिनॉल चला जाए तो उसको कुछ भी इफेक्ट ना हो। दूसरी सबसे मेन चीज़ कि रेटिनॉल हमेशा तुम्हें रात में लगाना है। फिर से बोल रहा हूँ, रात में लगाना है, सुबह बिल्कुल नहीं लगाना। तो तुम इसको अपने फेस वॉश के बाद रात को रेटिनॉल लगा के मॉइस्चराइजर लगा के सो सकते हो। और सुबह उठते ही तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि रेटिनॉल सन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो तुम्हें सनस्क्रीन लगा के रखनी है अपने फेस पे। तुम्हें बिल्कुल भी इसमें लेजीनेस नहीं दिखानी है भाई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं रेटिनॉल लगा के मैं धूप में बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर निकल चुका हूँ और मेरी पूरी स्किन पे ब्रेकआउट हो चुका है। बट यह जितनी सावधानी इसमें रखनी है उतने भी फायदे हैं इसके, जैसे मैं तुम्हें बता दिया। तो अगर तुम्हारी एज 24 या उसके ऊपर हो चुकी है भाई, स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल, तुम्हारी स्किन पे बहुत अच्छा खासा इफेक्ट दिखेगा। इसका भी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, और रेटिनॉल लगाने से पहले तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें रेटिनॉल के साथ किसी भी तरह का विटामिन सी यूज नहीं करना है, क्योंकि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्लैश करते हैं। नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट लगा सकते हो, जैसे हाइलुरोनिक एसिड और नियासिनामाइड। बस दैट्स इट, इतना ही था सीरम का। कौन कौन से सीरम, कौन कौन से ब्रांड यूज करता हूँ। तो मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा। एंड स्टार्ट यूजिंग सीरम और अपना थोड़ा स्किन केयर का ध्यान दो। जो मैं मिलता हूँ तुम्हें अपने दूसरे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो में, दूसरे फैशन वीडियो में। तब तक टेक केयर।